हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, अरे यार ये नाक में दम करके रखा है ये स्ट्रेट लाइन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, मीन्स इफ देयर आर टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, लेट्स से दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। ठीक है, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लेट्स से कि इस लाइन का इक्वेशन है ax1 plus b y1 plus c is equal to 0. This is a general form of equation for this particular line. और इस लाइन का इक्वेशन है ax2 plus by2 plus c, यहाँ पे एक काम करो 2 कर दो और इसको 1 कर दो। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो क्या है यहाँ पे कि दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो वेन एवर वी से डिस्टेंस, then obviously we mean to say the perpendicular distance between the two parallel lines. Let's say कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक है, सो हमें क्या करना है, we have to find the distance between two parallel lines. So let me tell you very clearly that आपको इसके डेरिवेशन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड माइंड इट दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, you just need to remember the formula. ठीक है, तो distance will be given by the formula mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. काफ़ी आसान है, इसका डेरिवेशन के लिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज गिवन बाय c1 minus c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मॉड, मॉडुलस है, ध्यान देना। ठीक है, तो अब चलो एक काम करते हैं, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट लेट्स डू टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम इसमें दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 6y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सो ध्यान देना, अभी मैं एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एंड आई विल बी डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई विल शो हाउ द टू क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग। ओके, सो देखिए, ऑलरेडी गिवन दैट देयर आर टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, और ये दोनों लाइन के इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरे लाइन का इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वेन एवर टू लाइन्स आर देयर एंड वेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड, राइट। अब देखो भाई, अब क्या है कि c1 और c2 का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है कि दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक काम करता हूँ मैं इसको एज्यूम करता हूँ, दिस इज ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको 1 ले लेता हूँ, और इसको मैं ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इफ वी कंपेयर देन व्हाट इज माई c1, माई c1 इज माइनस 7 एंड व्हाट इज माई c2, इट इज माइनस 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि मैंने यहाँ पे इसको ax1 प्लस by1 प्लस c1, यू कैन टेक दिस ऑल्सो एज ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, and then here you can take ax2 plus by2 plus c2 is equal to 0. So it doesn't matter, you know, आप चाहे इसको 1 एज्यूम करो या 2 एज्यूम करो, या फिर इसको आप 1 या 2 एज्यूम करो। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये भी आपका c2 हो सकता है, ये c1 हो सकता है, या फिर ये c2 हो सकता है और ये c1 हो सकता है। सो डैट विल नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, आप किसी भी को c1 ले सकते हो और किसी को भी c2 ले सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या बचा भाई, सिंपल फॉर्मूला है तो इसको बस अप्लाई कर दो। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू
C1 किसको लूँ मैं, ऑब्वियसली यहाँ पर लिया तो इसी को ले लो। तो मॉड ऑफ -7 माइनस C2 क्या है भाई, -32 है, ध्यान देना 32 मत लिख देना -32। तो माइनस ऑफ -32 अपॉन, अब यहाँ पॉइंट ये है कि A² और B² किसको लेना है, तो जाहिर सी बात है A इज़ 9 एंड B इज़ 6। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, A इज़ 9 एंड B इज़ 6। तो आवर वैल्यू ऑफ A इज़ 9² एंड आवर वैल्यू ऑफ B इज़ 6², राइट, इसका रूट। अब इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई कर दो। सो D इज इक्वल टू हाउ मच, -7 प्लस 32, ठीक है, अपॉन 81 प्लस 36 का अंडर रूट, ठीक है, मॉड। सो D इज इक्वल टू हाउ मच, D विल बी हाउ मच, नाउ D विल बी 25 अपॉन 117 का रूट, ठीक है, इसका मॉड, ठीक है। अब सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि अगर आप इसको C1 लेते और इसको C2 लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपका -32 होता और +7 होता। सो दिस वुड हैव गिवन यू -25। बट अल्टीमेटली क्या है, मॉडुलस है, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज D इज इक्वल टू 25 अपॉन √117। अब इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, यू कैन लीव योर आंसर इन दिस फॉर्म ओनली, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ठीक है, जिसको भी फॉर्मूला याद है तो उसको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। कैसे कि देखो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बी केयरफुल नाउ, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमें इक्वेशन दिया हुआ था, दैट इज 9x + 6y - 7, और यहाँ भी था 9x + 6y - 32, यानी इन बोथ द इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ A was 9, see A was 9 and value of B was 6, B was 6, but there can be another variation जब दोनों इक्वेशंस में क्या होंगे, A और B के वैल्यूज डिफरेंट होंगे। सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, सो लेट्स सी। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। चलो फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इनके इक्वेशंस क्या दिए हुए हैं, 6x + 8y + 21 = 0, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x + 4y + 7 = 0, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। सो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला तो खैर वही रहेगा, D = C1 - C2 अपॉन √ A² + B², इन सब का मॉड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया दैट इफ़ यू कंपेयर, लेट्स से इसको मैं AX1 लेता हूँ प्लस BY1 प्लस C1 = 0, और इसको मैं AX2 प्लस BY2 प्लस C2 = 0। अगेन आई वुड से कि आप किसी को भी 1 ले सकते हो, किसी को भी 2 ले सकते हो, मैं इसको भी AX1 प्लस BY1 प्लस C1 = 0, डैट विल नॉट मैटर एट ऑल। बट ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों हो गया वो देखिए, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ A एंड B वाज सेम, राइट, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर A की वैल्यू 6 है और B की वैल्यू 8 है, बट इन दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ A इज 3 एंड वैल्यू ऑफ B इज 4। सो कैन यू सी द डिफरेंस नाउ, मतलब ये है कि यहाँ पे A और B के दोनों में डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, बट इन आवर फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ A² + B², राइट। तो A और B को मैं क्या वैल्यू लूँगा भाई, अब यहाँ पे A 6 है तो मैं 6 लूँ या 3 लूँ, B क्या है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 4 है, तो मैं 8 लूँ या 4 लूँ। तो सिंस द टू लाइन्स आर पैरेलल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें करना क्या होगा कि x और y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा दोनों इक्वेशन में। इस इक्वेशन में भी x और y का कोएफिशिएंट जो भी है सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट x और y का इस इक्वेशन में भी। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये पूरे इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये 6x, देखो वैल्यू सेम आ गया 6x, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 8y, तो हमारा मकसद पूरा होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं,
लेट्स से कि मैं ये इक्वेशन को लेफ्ट साइड राइट साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं 2 से अगर डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 3x, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 4y, तो देखो फिर से वापस 3x एंड 4y. So you can go any of the ways. So what is our aim? Our aim is to make the coefficients of x and y same in both the equations. तो मेरे लिए तो भाई इजी है, इसको इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना. तो अगर मैं इस इक्वेशन को इंटू 2 कर दूं तो फिर ये अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 8y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी ये इक्वेशन जो है 6x है प्लस 8y है, और ये इक्वेशन भी देखो 6x है और 8y है. सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम. देखो यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 8 है और यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 8 है, राइट. सो आवर टेंशन इज ओवर नाउ. अब उसके बाद यू कैन गो अहेड, ठीक है. तो बस वैल्यूज पुट कर दो. सो d विल बी इक्वल टू हाउ मच, C1 किसको ले लिया जाए, ये C1 लिया है, चलो ठीक इसको C1 ले लो, तो 21 और ये C2 है आपका 14. सो 21 माइनस 14 अपॉन, अब तो एज आई सेड कि a के वैल्यूज देखो दोनों इक्वेशन में सेम है और b के वैल्यू भी दोनों इक्वेशन में सेम है, ठीक है. तो आप a के वैल्यू क्या ले लोगे 6 स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज a इज 6 एंड व्हाट इज b इज 8, सो 8 स्क्वायर, राइट. और इसका रूट एंड अगेन मॉड. सो d विल बी कमिंग एज हाउ मच, 21 माइनस 14 इज 7 एंड व्हाट इज दिस 36 प्लस 64 का रूट. सो d विल बी गेटिंग इज हाउ मच 7, इसका मॉड 7 अपॉन ये 36 प्लस 64 इज 100 और 100 का रूट क्या होता है 10 मॉड. तो अब मॉड है तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 एंड यूनिट्स जो भी आपका हो, ठीक है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की. सो मैंने कोशिश की कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं एंड आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. सो पीपल प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.